नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आज जहांगीरपुरी में, ये जानने के लिए कि जहांगीरपुरी की हिंसा का सच क्या है। आज हम जहांगीरपुरी की गलियों से आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। फिर दागेंगे सवाल उन सियासतदानों के सामने कि आखिर हिंदू नववर्ष से लेकर रामनवमी और फिर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर इस हिंसा के पीछे का सच क्या है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन सियासतदानों से कि सिर्फ इस पर राजनीति होगी या कोई हल निकालने की कोशिश होगी। क्यों आखिर भारत के अलग अलग हिस्सों में लो इंटेंसिटी हिंसा लगातार हम देख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, ठीक उसी चौराहे के बगल से जहां से वो जुलूस निकला था, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व आर्म्ड फोर्स की तरफ से पूरी तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारी आंखों के सामने हल्की फुल्की पत्थरबाजी की घटना हुई, क्योंकि सोनू शेख जो एक गोलीबाज था जिसने गोली चलाई थी, उसकी पत्नी को बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच ले जा रही थी पूछताछ करने के लिए। 50 से 100 महिलाएं इकट्ठा हो गई। पुलिस पर हमारी आंखों के सामने कुछ घरों से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, हालांकि फिर नियंत्रण में पूरा मामला आ गया था। आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। फिर लिए चलेंगे आपको सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ सांसद जुड़ रहे हैं। इसी के साथ वारिस पठान हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक JDU के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ये वो महिलाएं हैं, ऐसे ही हेडगियर के साथ कई महिलाएं अंदर भी गई हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बाहर सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं पुलिस की तरफ से, उनमें से कई सादी वर्दी में भी मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी तरह की हिंसा की आशंका हो तो कम से कम फौरन उनसे जानकारी ली जा सके और बातचीत करें, ताकि वो लोगों से बात कर सके इस पूरे इलाके में। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच फुल स्पीड में है। दिल्ली पुलिस के मुखिया कह रहे हैं कि जो भी गुनहगार होगा उस पर कार्रवाई होगी। सारे वीडियो फुटेजेस, CCTV फुटेजेस और जो भी डिजिटल एविडेंस है, उनके एनालिसिस करने के बाद जिन लोगों को चिन्हित करेंगे, जिन लोगों ने इसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया है सिचुएशन को खराब करने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है। उधर जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सियासत भी पूरी रफ्तार में है। विपक्ष केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साध रहा है। पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? 5000 से ज्यादा जो है वो दंगों का इनका काला इतिहास है और क्राइम का इतिहास है। और आज जो है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, इनकी मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश के हद तक पहुंच गई है। जहांगीरपुरी दंगों को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इनको राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से मिल रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि अभी जो चित्र अंसार का आया है वो आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ वो बाकायदा बात कर रहा है, उनके साथ उनके फुटेज आ रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। जहांगीरपुरी हिंसा पर चल रही सियासत के बीच BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने लोगों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी 13 विपक्षी पार्टियों की है। उस चिट्ठी का जवाब है जो उन्होंने करौली हिंसा को लेकर लिखी थी। JP नड्डा ने लिखा, देश में दो अलग तरह की राजनीति चल रही है। NDA की कोशिश जो कामों में नजर आती है, कुछ दलों की शुद्ध राजनीति जो उनके कड़वे शब्दों में नजर आती है। पिछले कुछ दिनों में ये दल फिर इकट्ठा होकर देश की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। इन पार्टियों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने करौली की शर्मनाक घटना को क्यों भुला दिया। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोलियां चलवाई थी। गौकशी बैन करने के लिए ये साधु संसद के बाहर धरने पर बैठे थे।
हजारों सिखों की हत्या को सही ठहराने के लिए राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तुच्छ राजनीति करते हुए कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की सोच है हमारा भला कैसे हो, हम सत्ता में कैसे आए, हमें देश से कोई लेना देना नहीं। अगर सत्ता में आने के लिए दंगाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे। नड्डा जी की जो चिट्ठी है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही और जिम्मेदारी से चिढ़ है। नड्डा जी चाहते हैं कि पूरा विपक्ष सिर्फ भाजपा की बातों पे तालियां मारे और उन पे प्रश्न या जवाब या जिम्मेदारी ना तय करे। हिंसा को लेकर सुलग रही सियासत ने सैकड़ों सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक दंगों और हिंसा को वोट बैंक का हथियार बनाया जाता रहेगा। आज तक ब्यूरो।